नमस्कार। पिछला वीडियो WTO पर डाला गया है और उसी की कंटिन्यूएशन में यह वीडियो है। हमने अब तक विश्व व्यापार संगठन के गैट स्थापना तक का अध्ययन किया है। आगे हम विश्व व्यापार संगठन के उद्देश्य, कार्य, प्रशासन, क्षेत्र और भारत से इसके संबंध की व्याख्या करते हैं। विश्व व्यापार संगठन का मुख्य उद्देश्य जो रहा वो बहुपक्षीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक व्यवस्था को सुदृढ़ और पारदर्शी बनाना था। इसके लिए व्यापार प्रवाहों को स्वतंत्र एवं बाधाओं से मुक्त रखना था। इसके उद्देश्यों में हम वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन और व्यापार को बढ़ावा देना, प्रभावपूर्ण मांग और रोजगार में व्यापक एवं प्रभावी वृद्धि करना, विश्व के संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग संभव हो इसके प्रयास करना, पोषण एवं सतत विकास की अवधारणा को स्वीकार करना, सदस्य राष्ट्रों के नागरिकों के जीवन स्तर में वृद्धि करना और पर्यावरण संरक्षण करना, इन उद्देश्यों को मूल रूप से लिया गया। इसके कार्यों में जब हम देखते हैं तो विश्व व्यापार संगठन के सदस्य देशों के मध्य बहुपक्षीय एवं बहुउद्देशीय व्यापारिक अनुबंध स्थापित हुए। इनका प्रशासन एवं क्रियान्वयन किया गया। बहुपक्षीय व्यापारिक अनुबंधों के लिए एक अलग से विचार मंच उपलब्ध करवाया गया। साथ ही व्यापारिक नीतियों का पर्यवेक्षण भी करना इसका कार्य होता है। सदस्य देशों के बीच अनुबंध से संबंधित विवाद उत्पन्न होने पर इनका निपटारा करना और एक कारगर व्यवस्था का निर्माण करना भी विश्व व्यापार संगठन का कार्य होता है। विकासशील देशों की समुचित तकनीकी सहायता और उनको प्रशिक्षण की व्यवस्था करना भी WTO का एक कार्य होता है। यदि हम ये देखें कि विश्व स्तरीय आर्थिक नीति का निर्धारण कैसे हो, तो इसका संबंध अन्य अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं जैसे IMF, वर्ल्ड बैंक और खाद्य एवं श्रम संगठन आदि से सहयोग करना भी इसका कार्य होता है, क्योंकि ये सभी आर्थिक कार्यों से जुड़े हुए हैं। विश्व साधनों का अनुकूलतम उपयोग तभी संभव है जबकि कोई राष्ट्र जिस वस्तु को कम कीमत पर बनाने में सफल हो उसको वह बनाकर अन्य देशों को भेज सके, अन्यथा उसके खुद के देश में उसकी मांग तो बहुत कम होगी। फिर वह उन वस्तुओं का निर्माण अधिक करके क्या करेगा। इसलिए व्यापार महत्वपूर्ण होता है। अब हम संगठन के प्रशासन का थोड़ा सा अध्ययन करते हैं। विश्व व्यापार संगठन के कार्य और संचालन के लिए सामान्य परिषद बनी हुई है, जनरल काउंसिल, जिसमें प्रत्येक सदस्य देश का एक स्थायी प्रतिनिधि होता है। इसकी बैठक माह में एक बार हो जाती है, जो जेनेवा में होती है। और इस जनरल काउंसिल के जो मुख्य कार्य हैं वो अब हम शॉर्ट में देखते हैं। सबसे पहला काम जो होता है वो ट्रिप्स से संबंधित है। ट्रिप्स का अर्थ है वस्तु, सेवाओं एवं बौद्धिक संपदा अधिकार के व्यापार संबंधी पक्षों का नियमित परीक्षण करना। व्यापार की समीक्षा प्रणाली का संयोजन भी विश्व व्यापार संगठन के इस सामान्य परिषद का ही कार्य होता है। विवाद सुलझाने वाली इकाई के रूप में जनरल काउंसिल काम करती है। निरीक्षण इकाइयों के रूप में वस्तु परिषद, सेवा परिषद और ट्रिप्स परिषद, इन सब का
निरीक्षण किया जाता है। विश्व व्यापार संगठन में नीति निर्धारण के लिए सर्वोच्च अधिकार प्राप्त इसका मंत्री स्तरीय सम्मेलन होता है। इसको हम मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस कहते हैं। मंत्री स्तरीय सम्मेलन का आयोजन प्रायः हर दूसरे वर्ष में होता है और जिसका सर्वोच्च अधिकारी डायरेक्टर जनरल होता है। इसके लिए 3 समितियां बनाई गई हैं। परीक्षण के लिए जो 3 समितियां हैं वे हैं व्यापार एवं विकास समिति, भुगतान संतुलन संरक्षण समिति और बजट वित्त एवं प्रशासन समिति। इस प्रकार विश्व व्यापार संगठन का प्रशासन होता है। इसके जो क्षेत्र में